everyone, in this video I'm going to explain the exercise 1.1 of the book Learning Maths of class 7th Mathematics, and our first chapter is integers. In the preceding videos I have explained various concepts which are used in integers, so if you haven't watched those videos, first watch them. Okay, so let's start. The very first question is put the appropriate symbol this and this. अब क्या लिखा हुआ है कि हमें इन क्वेश्चंस में ये तीनों सिंबल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं. तो सबसे पहले तो हमें इन सिंबल्स के नेम लर्न होने चाहिए कि ये कौन कौन से सिंबल्स हैं. ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा कौन सा साइन है? ये ग्रेटर दैन का साइन है. ये ग्रेटर दैन का साइन है. ये जो सेकंड वाला है ये किसका साइन है? ये लेस दैन का साइन है. ये लेस दैन का साइन है. और ये जो लास्ट वाला ये इक्वल टू का साइन है. अब लेट्स सी वेयर दीज ऑल द थ्री सिंबल्स आर यूज्ड. सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज 8 and 11. अब हमको इसमें बताना है कि हमें कौन सा जो साइन है वो यूज़ करना है. तो हम इसमें कौन सा साइन यूज़ करेंगे? हम लोग इसमें लेस दैन का साइन यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 11 से छोटा है. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करेंगे? यहाँ पे इसलिए हम लोग लेस दैन का साइन यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि जो नंबर 8 है वो 11 से छोटा है. और यही चीज़ अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई. क्या? कि कैसे हम लोग किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स इन ब्रीफ. हम लोग दो नंबर्स को ऐसे कंपेयर करते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट की हुई कि द नंबर लाइन टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑलवेज लेफ्ट ग्रेटर दैन द प्रीसीडिंग नंबर. जो भी नंबर जो कि राइट में लाई कर रहा होता है नंबर लाइन के, वो हमेशा अपने पहले आने वाले नंबर से बड़ा होता है. और दूसरी बात क्या पढ़ी हमने कि जो भी नंबर जो लेफ़्ट में लाई कर रहा होता है नंबर लाइन के, वो हमेशा छोटा होता है उस नंबर से जो नंबर उस नंबर से पहले आया है. ठीक है, तो उस नंबर से हमेशा जो नंबर होता है वो छोटा होता है. तो इस केस में देखिए कौन बड़ा है? -8 बड़ा है कि 11? तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? 8 छोटा है और 11 बड़ा है. इसीलिए हम लोगों ने ये वाला साइन यूज़ किया कि 8 इज़ लेस दैन 11. देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ -11 and 0. अब ये दो नंबर्स हमको गिवन है -11 और 0. और एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये है कि इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जब भी हम लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ज़ीरो के लेफ़्ट में जाते हैं, तब क्या होता है? जो हमारा ऑर्डर होता है वो बदल जाता है. जो नॉर्मल ऑर्डर होता है राइट से उससे ऑपोजिट हो जाता है. क्या? कि जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट में मूव होते जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर होते हैं वो छोटे होते जाते हैं. ऐसे ही देखिए जैसे हमारा -5 और -6 अगर हम लें तो जो -6 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, -6 जो होगा वो हमेशा लेस दैन होगा -5 के. बट हमारे नॉर्मल नंबर्स के केस में क्या होता है? अगर हम लोग 5 और 6 दो नंबर लें तो 6 हमारा बड़ा होता है ना, 6 नंबर बड़ा होता है. लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो होता है हमारा, ये चीज़ उल्टी हो जाती है कि जितना बड़ा नंबर के आगे हमारा माइनस लगा है तो वो नंबर जो है वो छोटा होगा, और जो दूसरा नंबर है जो छोटा है, जो मतलब कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है, वो एक्चुअल में बड़ा होगा. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये -11 है और ये 0 है. तो देखिए ये माइनस में है ना, 11 जो है ये माइनस में है, और 0 क्या है? 0 ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है. तो इसलिए जो हमारा 0 होगा वो बड़ा होगा और जो हमारा -11 है वो छोटा होगा. यहाँ पे भी इसलिए लेस दैन का साइन लगेगा कि -11 इज़ लेस दैन 0. -11 जो है वो छोटा है 0 से. अब सी देखें क्या है क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमको -1 को -1 के साथ कंपेयर करने को गिवन है कि इसमें ये छोटा है, बड़ा है या इक्वल है. तो जब भी हम इनका यूज़ बता रहे हैं तीनों सिंबल्स का, जब भी हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है वो बड़ा होता है सेकंड नंबर से, मतलब दो नंबर गिवन है, अब हमें उनमें कंपैरिजन करना है. तो जब भी बड़ा जो होगा वो छोटा होगा
दूसरे वाले नंबर से, तो हम लोग हमेशा लेस दैन का सिंबल यूज़ करेंगे। जब भी बड़ा नंबर बड़ा होगा दूसरे नंबर से तो ग्रेटर दैन का यूज़ करेंगे। और जब भी दोनों नंबर जो होंगे वो सेम होंगे, मतलब जो इधर लिखा है वही इधर लिखा है, तो उसमें हम लोग इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी -1 लिखा है, ये भी -1 लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम लोग कौन सा सिंबल लगाएंगे? ना ये बड़ा है ना ये छोटा है, मतलब क्या ये इक्वल हुआ ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब ऑप्शन डी, क्वेश्चन डी पढ़िए क्या है, -8 और -11। अब हमने ये चीज़ क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ाई थी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, हमने ये पढ़ाया था कि इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जो हमारे नेगेटिव में होते हैं जिनके आगे माइनस लगा होता है, ठीक है, जो भी नंबर जिनके आगे माइनस लगा होता है उनमें क्या हो जाता है, हमारा जो साइन, जो हम लोग ऑर्डर होता है, नॉर्मल ऑर्डर जो होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, मतलब वो उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली 8 और 11 होता तो कौन बड़ा होता? तो 11 बड़ा होता ना। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो राइट में लाई कर रहा है, और आप लोग को पता ही है कि 11 नंबर क्या है, बड़ा होता है 8 से। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे माइनस लग गया है, तो माइनस के केस में हमेशा उल्टा हो जाता है। अगर नॉर्मल 8 और 11 होता तो 11 बड़ा होता 8 छोटा होता, लेकिन यहाँ पे तो माइनस लग गया है, तो क्या हुआ, यहाँ पे तो उल्टा हो जाना है ना। क्या मतलब कि 8 जो है -8 वो बड़ा हो जाएगा -11 से। बहुत सही, ये बिल्कुल सही आंसर है क्या, कि -8 जो है वो -11 से बड़ा है। इसलिए हम लोगों ने अभी क्या बताया आपको, कि जब भी हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा होगा दूसरे वाले से तो क्या, ग्रेटर दैन का यूज़ करेंगे, ग्रेटर दैन सिंबल का यूज़ करेंगे। क्या कि -8 जो है वो -11 से बड़ा है, ग्रेटर दैन है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, -5 और 9। अब हमारा जो ये क्या नंबर है, ये जो -5 है ये एक नेगेटिव नंबर है ना, और ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं लगा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर नेगेटिव नंबर जो होता है, हर नंबर जिसके आगे माइनस लगा है वो क्या होगा, वो हमेशा हमेशा छोटा होगा किस नंबर से, जिस नंबर के आगे माइनस नहीं लगा है। ठीक है, तो हमारा -5 जो होगा, या फिर कोई भी नंबर है जिसके आगे माइनस लगा है, बड़े से बड़ा नंबर ले लें हम लोग, सपोज़ यहाँ पे होता -5 और 4, तब भी हमारा 4 बड़ा होता। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होता है, जो जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा होता है या फिर प्लस लगा होता है, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है उस नंबर से जिसके आगे माइनस लगा होता है। गॉट इट? तो अब हमारा फर्स्ट नंबर छोटा हो गया ना सेकेंड नंबर से, इसलिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, लेस दैन का यूज़ करेंगे, कि -5 इज लेस दैन 9। देन नेक्स्ट इज 6 और -3। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है। 6 हमारा पॉजिटिव नंबर है, 6 के आगे माइनस नहीं लगा है और 3 के आगे माइनस लगा है, मतलब क्या है, ये -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा जो 6 हो गया वो -3 से बड़ा है, जो 6 है वो -3 से बड़ा है, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है जिसके आगे माइनस नहीं लगा है, और 3 कौन सा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है जिसके आगे माइनस लगा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो भी नंबर अगर फर्स्ट नंबर बड़ा होगा सेकेंड नंबर से तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा साइन यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करेंगे। और ग्रेटर दैन का साइन कौन सा होता है, ये वाला होता है। मुंह जो होता है साइन का वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ खुला होता है ना। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका हमें ऑपोजिट लिखना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है प्रॉफिट ऑफ ₹500। अब हमारा जो इसका उल्टा होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मतलब कि फ़ायदा, हमें किसी भी सेल में किसी भी चीज़ में हमें 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ़ायदे का उल्टा क्या होता है, नुकसान। नुकसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, लॉस ऑफ ₹500। ठीक है, लॉस ऑफ ₹500। और हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ ₹500 इज, मतलब कि या फिर इक्वल टू माइनस ऑफ ₹500। यही चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाई थी। लेट्स सी हाउ टू अप्लाई द साइन। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि
हाइट जो होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर से डिनोट होती है ना, क्यों? क्योंकि वो सरफेस से ऊपर की तरफ मेजर की जाती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव से डिनोट होती है। पॉजिटिव मतलब कि एक हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, उसके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो हम लोग कहते हैं ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और अगर उसके आगे एक डैश माइनस का साइन लगा दिया गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है। ये कैसा एक नंबर है? एक नेगेटिव नंबर है, या फिर ये एक नेगेटिव इंटीजर है। तो जो डेप्थ होती है वो किससे डिनोट होती है? माइनस इंटीजर, नेगेटिव ऑफ इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर से। देन डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। क्या क्या अगर हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो जो उसका उल्टा होगा, मतलब जो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो दूसरे वाले को क्या मानना है? हमें नेगेटिव मानना है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस। देखिए जो सेम चीज़ इस क्वेश्चन में यूज़ हुई। प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय द प्लस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा जो नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो जब हम लोग लॉस को डिनोट कर रहे हैं, नुकसान को डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमेशा हमारा एक नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव इंटीजर से डिनोट होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे इसीलिए वहाँ वाले क्वेश्चन में हमने क्या लगाया है? माइनस लगा दिया है ना, माइनस ऑफ ₹500। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस हुआ है ना, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? लॉस ऑफ ₹500 इज -500। अब क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है 50 मीटर बिलो ऑफ द सी लेवल, ऑफ सी लेवल। अब हमें तो इसका उल्टा लिखना है ना, इसका ऑपोजिट लिखना है। तो बिलो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अबव। बिलो का मतलब नीचे और अबव का मतलब ऊपर। तो सी लेवल के नीचे, बिलो 50 मीटर। तो हम लोग इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? 50 मीटर ऊपर सी लेवल के, तो क्या लिखेंगे? 50 मीटर अबव ऑफ सी लेवल, 50 मीटर above of sea level. Got it? Now let's see the next part of the same question, which is 25 किलोमीटर ईस्ट। अब हमारा ईस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन है हमारा वेस्ट। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? 25 किलोमीटर वेस्ट। गॉट इट? मतलब समझ आ गया ना, 25 किलोमीटर वेस्ट। डायरेक्शंस क्या होते हैं? ये 4 डायरेक्शंस होते हैं ना। जब भी हमारा ऊपर कुछ है, मतलब ऊपर साइड को डिनोट करना है, तो ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, और इस साइड क्या होता है? वेस्ट, और इस साइड कौन होता है? ईस्ट, है ना। तो जब भी हमको इनमें से कोई भी डायरेक्शन गिवन होगा, ज़रूरी तो है नहीं कि हमारी बुक में ईस्ट लिखा है तो क्वेश्चन में भी ईस्ट क्या है। क्वेश्चन में अगर वेस्ट आ गया तो फिर क्या होगा? तो हमें इसके लिए ये जो डायरेक्शंस हैं 4, इनको हमें लर्न करना पड़ेगा कि जो नॉर्थ होता है डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट कौन होता है? साउथ, और साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट, ठीक है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंक्रीज इन